नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मॉर्निंग टाइम है और रूही पीहू कृष्णा जाने लग रहे हैं स्कूल। ईशू जाएगी बाद में। तो उसी के ही बाल वगैरह मैं बांधने लगी थी। तो बस बच्चे चले जाते हैं सुबह ही, तो फिर अपना काम निपट जाता है। तो खाने पीने वगैरह का जो भी है, और बच्चों के जाने के बाद जैसे रूटीन सा भी बन जाता है। अगर बच्चे घर पे रहते हैं ना तो फिर काम का रूटीन ही नहीं बन पाता, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो सुबह से ही पता रहता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है। तो अपना जो एक दिनचर्या है अपनी वो बनी रहती है। तो यहाँ पे बच्चों को भेजने के बाद बस बारी आ गई थी मेरी, अपनी और पीहू के डैडी के लिए खाने पीने करने की सारा कुछ। तो अभी मैं उनके लिए और अपने लिए शेक बनाने की सोच रही थी। मैंने कहा शेक बना लूं, क्योंकि उनको भी घूमने जाना था। फिर वो कहने लगे कि मुझे दे दे। उन्होंने सुबह चाय मतलब पीनी थी, वो पीने लग रहे थे, फिर कहने लगे कि मैं नहीं पी रहा और तू मुझे चाय ना दे के जूस बना के दे दे। मैं कहा चलो जूस ले लियो। तो यहाँ पे बस मैंने ले लिया है, मतलब चीनी वगैरह डाल ली। और आम ना आजकल थोड़े खट्टे से आ रहे हैं। जो देसी आम आते हैं वो तो अलग है, लेकिन ये वाले जो कौन से हैं, ये मतलब विदेशी से आम, अमेरिकन कह रही, जो देसी से आम है, ये थोड़े से अभी खट्टे से का टेस्ट आता है। तो चीनी मैं 2-3 चम्मच डाल देती हूँ इसमें, ज्यादा तो डालती नहीं, पर शायद कुछ लोगों के हिसाब से वो ज्यादा हो सकती है। लेकिन बस देखिए अपने टेस्ट का होता है थोड़ा सा, तो मैंने वो डाल दिया इसमें। और ये तो ना जूस येलो येलो भी नहीं होता इन वाले आम का। जो अपनी आम होते हैं ना, जो अपने खरीदे हुए होते हैं, मतलब अपने बाग के या खेत के मान लीजिए, उनका तो येलो येलो हो जाता है, लेकिन ये वाला तो वाइट वाइट सा ही रहता है। तो खैर यहाँ पे मैंने बनाया था शेक, तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा ले लो आप भी। तो ये लेके ये गए थे अपना घूमने के लिए। इधर आ गई थी सुनीता। और खैर सुनीता आए और वो कुछ ना बोले। आजकल इसने पता है एक नया काम जोड़ रखा है। ये क्या करती है, बहुत ही धीरे धीरे आती है। तो ये तो, और मेरे क्या है कि मेरे ना जैसे जरा सा कुछ हो जाए तो मैं एकदम से डर सा लगे है बहुत ही। तो ये क्या करेगी, बिल्कुल धीरे धीरे जो हमारा बाहर वाला गेट है ना, उसे भी इतने आराम से खोल लेगी कि आवाज ही नहीं आती। और अगर अंदर का गेट बंद है तो भले ही एक बार को मुझे पता लग जाए, लेकिन अगर गेट बंद नहीं है ना अंदर का, तो बहुत ही धीरे से आकर और एकदम पीछे से डराती है। तो इसका हर तीसरे दिन का यही काम हो रहा। और आकर फिर इतनी जोर जोर से हंसेगी, कह रही दीदी मजा आया मजा आया। मैं कहा तू किसी दिन मेरा अटैक दिवा देगी मुझे। मैं कहा तेरे मजे के चक्कर में मेरे राम नाम सत्य हो जाएगा। तो कह रही कि नहीं नहीं ऐसे नहीं। तो करती है कई बार ये अब। और फिर कह रही कि दीदी बार बार ना, मतलब जैसे मैं यहाँ से काम छोड़ के जाती हूँ, मुझे फिर यहीं आना होता है। और मैं ना ये सोचती हूँ कि जब मुझे करना ही यहीं पे ही है, मैं छोड़ के क्यों जाती हूँ। मैं कहा भाई तू देख वो भी कि जाती क्यों है छोड़ के तू। क्योंकि मैं कहा मैं तो तुझे कहती नहीं कि तू जा, मैं कहा तू खुद अपनी मर्जी से जाती है और फिर आना भी तुझे यहीं पे ही है। कह रही वही तो मैं सोचती हूँ। मैंने कहा सोचो जब भाई, कुछ काम होने भी चाहिए जो सोचने के लिए हो। तो कई चीजें तो ये बहुत ही ऐसे कर देती है, बिल्कुल बच्चों वाली हरकत ऐसी सुनीता। और होता भी है देखिए, क्योंकि इतने साल का साथ है हमारा, आना जाना उसका भी है कि मतलब मतलब इतने साल से। क्योंकि कृष्णा मेरा बहुत छोटा था, छोटा क्या, मतलब जब मेरा कृष्णा हुआ तभी ही मैंने सुनीता को अपने पास रखा था, तभी आई थी ये मेरे पास, जब मेरा कृष्णा छोटा सा था। तो तब से देखिए कृष्णा भी है और इतना बड़ा हो गया, तो इसको भी मतलब पता ही है घर के बारे में ज्यादातर चीजें सारी ही। तो एक अपनापन हो ही जाता है, लगाव हो ही जाता है। तो और अब मेरा तो आप सभी को पता है कि मैं ज्यादातर किसी के साथ, मतलब मैं कनेक्ट नहीं हो पाती बहुत जल्दी से किसी के साथ। लेकिन ये है कि चाहे मैं लिमिटेड लोग हैं मेरे जीवन में, कि भाई किसी फ्रेंड वगैरह या जैसे भी, लेकिन मेरे हैं उतने ही कि जिनके साथ मैं मन से अपना जुड़ पाऊं। वो फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं हो पाता कि हाँ भाई मैंने 50 जानने वाले इकट्ठे कर ले, लेकिन निभा में एक से भी नहीं रही। भले ही मन से करूंगी, लेकिन ये भी है कि भाई अगर सामने की साइड से रिस्पॉन्स वैसा नहीं है, या ये मान लीजिए कि मतलब हम अपनी तरफ से पूरा दे रहे हैं और सामने वाला उसका एडवांटेज ले रहा, तो फिर नहीं। फिर तो मैं एक या दो मौके तो ठीक है, तीसरा होते ही बस फिर तो खत्म है। फिर नहीं मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को दे के संभालने के लिए आप बार बार किसी को मौका दे जाओगे और वो उसका फायदा उठाएगा या गलत तरीके से करेगा, तो फिर वो चीज गलत है। तो फायदा उठाने का ये नहीं है कि भाई कुछ वैसे प्लीज गलत वे में मत लेके जाइएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से रिश्ते चलते हैं, चाहे कोई दोस्ती का है या कैसा भी रिश्ता है। तो लेकिन मेरा बस यही है कि मैं अपना 100% देती हूँ, लेकिन अगर सामने से मुझे 100% नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई भी चीज है उसमें से हट जाना ज्यादा बेहतर है। तो मैं तो अब ज्यादातर, मतलब बहुत कम मेरे दोस्त हैं, एक दो ही मेरी सहेली हैं जो हैं। और उनसे भी बस सबका यही है कि भाई वो भी अपने जीवन में व्यस्त है, मैं भी हूँ। जहाँ होता है सबके मिलने जुलने का, तो वहां सब मिलते जुलते भी हैं।
और बाकी सब अपने अपने जीवन में व्यस्त है, ना मैं उनके जीवन में इंटरफेयर करती, ना वो मेरे जीवन में इंटरफेयर करते। तो ये है। तो ऐसे ही सुनीता के साथ भी है, मेरा फ्रेंडशिप ही है मेरी भी उसके साथ भी। लेकिन बस ये है कि वो अपने जीवन में मस्त है और मैं अपने जीवन में। वो कभी होता है कि वो बता देती है कुछ या कह देती है, वो एक अलग चीज है। ना तो मैं उससे पूछती और ना वो मुझे पूछती कि दीदी क्या है कैसे नहीं है। तो खैर जी, यहाँ पे ये नारियल पानी हम लोगों ने पी लिया है और मैं घूमने जाती हूँ तो मेरे जो शूज हैं वो वैसे ही थे, मतलब जो सर्दियों के होते हैं ना। तो उनमें क्या होता था कि पैरों में दर्द होता था। पहले तो ये था कि चलिए एक आधी बार कभी कभार चली गई, लेकिन अब मैं जैसा रेगुलर जा रही हूँ कर रही हूँ। तो फिर पीयू के डैडी ने ना मुझे मतलब बोला तो इन्होंने ही था कि जूते लेके आइए अपने, और इनमें पैरों में दर्द हो जाएगा तेरे। तो फिर मैं लेके आई थी ये, बल्कि दो जोड़ी लेके आई थी, एक तो मैंने पहन ली और एक रखी हुई है। तो खैर देखिए, छोटी छोटी चीजों का ध्यान भी रख लेना कोई, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और पीयू के डैडी इस मामले में बहुत हैं। कपड़े से लेके हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई किसी चीज की जरूरत है या कैसे, या तो खुद ले ला के दे देंगे मुझे, या बच्चों की भी है, या फिर बोल देंगे कि भाई ये चीज ऐसी ठीक नहीं हो रही तो इसको तुम दूसरा ले लो। तो ये व्हाइट कलर के शूज थे मेरे, मतलब हैं कैसे लग रहे कमेंट करके जरूर बताइए। और बस अब तो रेडी जी होके मैं मेरा चलती काम हूँ धाम निपट घूमने गया के सारा, लिए। टाइम बज गया 8:30 और मैं चलती हूँ घूमने। तो गुड्डू भी जा रही है आज मेरे साथ हैं। चले फिर। तो दूध वगैरह भी सारा कर दिया मैंने, मशीन लगी हुई है कपड़ों की, इतना मैं आऊँगी इतना में धुल डाल जाएंगे। और क्या बोलते हैं उसको, बाकी काम मेरे निपट ही गए सारे। तो थोड़ी सी देर घूम का आके फिर मैं बाकी के जो काम है वे करूँगी। तो जी अब इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे ही। बल्कि इसके मतलब आटा रखा है, अगर इन्हें नाश्ता करना होगा। वैसे नाश्ते को मना कर रहे क्योंकि पहले ये शेक पी के चले गए थे, फिर पहले उससे पहले चाय पी ली थी, फिर शेक पी लिया था। अभी दूध रखा है मैंने करके, जो कान्हा जी के पास है दूध वो ये ले लेंगे, और नारियल पानी भी रखा। और फिर मैं आई जाऊँगी एक आधे घंटे बाद, अगर नाश्ते का हुआ तो फिर नाश्ता कर लेंगे। तो मैंने भी नहीं अभी किया, फिर घूम के आके फिर करूँगी मैं भी। तो चलिए जी बस वीडियो रोकते हैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। तो जी यहाँ पे देखिए, मैं घूम फिर के आ गई थी और जब मैं आई तो देखा सामान आ गया है। तो ये गाड़ी आई थी सामान की, क्योंकि जो मंगवाया था हमने। तो अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है वैसे डिलीवरी होने में, कई कई दिन लग जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि भाई थोड़ी सी चीजें अभी सेटल नहीं हो पा रही हैं। तो ये सामान हमने मंगवाया है और इसको ये गाड़ी पीयू के डैडी पार्क करवा रहे हैं। वैसे आमतौर पे अंदर आती नहीं है, लेकिन इस बार ये छोटा पिकअप था तो आ गई थी। जब बड़े आते हैं तो फिर बाहर से ही सामान उठा के लेके आना पड़ता है, लेकिन आज ये थोड़ा छोटा पिकअप सा था तो ये अंदर ही आ गया था। तो यहाँ पे पीयू के डैडी ये सामान उतरवाएंगे और फिर इसको मुझे अंदर सेट करना है। तो पहले इन भैया को, क्योंकि गर्मी हो रही है, तो पहले इन भैया को मैंने मतलब पानी दिया हमने, फिर शेक वगैरह बना रखा था, क्योंकि बच्चे आए थे उसी टाइम पे स्कूल से। बीच में मैंने वीडियो नहीं शूट की, बच्चे आए थे तो मैं उनके लिए शेक बना रही थी। तो फिर क्या बोलते हैं, फिर मैंने कहा चलो उनको भैया को भी दे दो। देखिए भाई धूप फिर में आते हैं और कोई टाइम पे अपने घर है तो मतलब होना भी चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें सामान करने के लिए एडजस्ट एडजस्ट करना है, तो कुछ सारी चीजें हटानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे पीयू के डैडी जो सूट है, मतलब जो दुकान का रेडीमेड का काम है, सॉरी रेडीमेड का नहीं, जो इनके सूटों वगैरह का है, क्योंकि काफी सारे इनके घर पे भी रखे हैं पार्सल। और आगे जो विंटर वगैरह है, क्योंकि देखिए हर काम के लिए एडवांस में थोड़ी सी तैयारी करके रखनी पड़ती है, थोड़ी नहीं पूरी। क्योंकि फिर जब सीजन आते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं, तो उसके लिए हर कोई थोड़ा एडवांस में अपना सामान रख के रखता है या अपनी स्टार्टिंग या करके रखता है। तो अब से हो जाएगा, अब मतलब इन दिनों से विंटर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि मतलब स्टार्टिंग में सामान जो है वो थोड़ा सही रेट पे मिल जाता है या कैसे भी। तो यहाँ पे पीयू का डैडी बस फिर वही कि दुकान के लिए सोच रहे थे, लेकिन अभी नहीं बन पा रही है बात, जैसे मैं बता भी रही थी कि काफी कॉस्टली हो जाता है और दुकान करने के लिए कम से कम 5-4 लाख हाथ में होने चाहिए। तो अभी हम लोग ने सोचा कि भाई प्रॉपर तरीके से हम लोग घर पे ही काम करते हैं। और 2-3 और रैक वगैरह भी बनने के लिए दी है सामान सेट करने के लिए। तो वो ही है कि बस फिर जो फालतू सामान अब घर में हो रहा है उसको निकालने का टाइम आ गया है। सबसे पहले तो ये काउंटर ही निकलेगा। इसको निकालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका एक पाया टूट रहा है, तो इसको सेट करवाना है या ठीक करवाना है, तो ये भी निकाल लेंगे और बाकी सारी चीजें जो है वो भी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक चीज सबको क्लियर करती चलूं
कि जो भी ये काम हम लोगों ने किया है, मैंने और पीहू के डैडी ने मिलके या भगवान ने हमसे करवाया है, उन्होंने इतनी बुद्धि दी या इतना सामर्थ्य दिया या इतनी मतलब अकल दी, जो भी मान लीजिए, कि ये काम हो पाया। क्योंकि मेरे हिसाब से तो कुछ भी हम लोग उसकी इच्छा के बिना कर ही नहीं सकते। तो वो हमें इतना सामर्थ्यवान बनाता है कि हम कुछ कर सकें, या हमारी बुद्धि उस ओर लेके जाता है कि हाँ भाई हम वो कर सके जो भगवान करवाना चाहता है। तो उस इसको देखे तो ये जितना भी जो काम यहाँ पे है, जो भी सामान यहाँ घर में है या जो भी आ रहा है या जो भी दुकान में है, प्लीज मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा कि जो भी सामान दुकान में है उसमें हमने किसी के हिस्से का लिया ही नहीं। जो ये हो रहा है ना कि हमने दूसरों के हिस्से का लेके खा लिया, या उनके हिस्से का रख लिया, या उनके हिस्से को अपना बना लिया, या जो भी वगैरह वगैरह फालतू की जो भी चीजें हो रही हैं। तो ये जो भी सामान है, ये ऊपर वाले की कृपा से जो भी मैंने और पीयू के डैडी हम दोनों ने मिलके कमाया है, या हमारी जो जमा पूंजी थी या जैसे भी थी, उसी से ही ये सारा हमने जोड़ा है। और ऊपर वाले ने अपनी कृपा की है कि भाई हम कर भी रहे हैं आगे। और दुकान में भी यही है कि जो दुकान में, वो भी हम दोनों ने अपनी मेहनत से रखा है, एक एक चीज जोड़ के। और जो घर में सामान है वो भी हम लोगों ने दोनों ने अपनी मेहनत से, इसमें किसी का ना हमने हिस्सा लेके खाया, ना किसी के बच्चों का हिस्सा लेके खाया। और अब तक तो पता नहीं हमने खाया या नहीं खाया किसी के हिस्से का। लेकिन आगे से ये भी हमारी पूरी कोशिश है कि जितना हमने खा लिया, भाई हमारी वजह से क्यों कोई परेशान हो। मान लीजिए कि भाई सामान मम्मी यहाँ भेज देती है, जैसे भी मान लीजिए भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, वैसे तो हम तो मना ही करते हैं मम्मी को। क्योंकि हम तो खुद उन्हें कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ पे लेके करके खा ही लेते हैं, भाई जो वहां पे है कम से कम किसी को तो ऐसा ना हो कि परेशान होना पड़े। अब जब वो कर रहे हैं तो उनका है, तो वो अपने को इस्तेमाल करे या जैसे करे, वो उनकी इच्छा है। तो हमारा, मेरा और पीयू के डैडी, हम दोनों का हमेशा से ये है कि हम हमेशा मना करते हैं मम्मी को। चाहे तो कंफर्म भी करवा सकते हैं आप इस चीज को। और स्पेशल पीयू के डैडी फोन पे भी मना करते हैं। और यही कारण है कि जब भी हम लोग गांव में से आते हैं, हम कभी कुछ नहीं लेके आते। बाद में मम्मी कोई भी आता है उनके हाथ तो भिजवाती है, या जैसे भी, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम जब भी आते हैं हम हमेशा मना करते हैं। सबको भगवान ने अपना अपना दिया है, मेरा तो मानना ये है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे पास है फिलहाल, जो हम खा रहे हैं या जो हम कमा रहे हैं या जो हम लगा रहे हैं, उसमें मुझे भगवान की एक इच्छा के बिना या एक भगवान की कृपा के बिना मैं नहीं कह सकती कि मैंने किसी और से कुछ भी लिया है। चाहे वो मेरे बच्चों के लिए है, चाहे वो हमारे काम के लिए है। हमने जैसे मर्जी टाइम निकाला हो, सही में निकाला हो, गलत में निकाला हो, तंगी में निकाला या अच्छे में निकाला या जैसे भी, लेकिन दिमाग में ये चीज कभी भी नहीं थी कि किसी के हिस्से का खाना है। हालांकि आज ये इल्जाम लगते हैं कि हिस्से का खा रहे हैं या उन किसी का भी कुछ भी, लेकिन मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है कि कभी दिमाग में ये चीज आई भी नहीं कि किसी का हिस्सा मारना हमें। तो जी मुझे तो इतना ही कहना था। बाकी जिसको जो समझना है वो समझते रहें, हम ही कहाँ तक सफाई दें आपको। क्योंकि बोलने वाले का मुंह आप रोक नहीं सकते और करने वाले के हाथ नहीं। ये हमारी तरफ कहावत है कि बोलने वाले का मुंह नहीं रुकता और कहने मतलब करने वाले के हाथ नहीं रुकते। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए मैंने जो काउंटर है वो निकाल दिया है बाहर, क्योंकि वो जाएगा यहाँ से दुकान पे, मतलब ठीक होने के लिए। और ये जो अभी इधर है, हालांकि अभी यहाँ पे वो रैक वगैरह जो आएंगी वो भी रखनी है। अभी थोड़ा सा सामान मैंने सेट किया है, और जो सामान अभी आया है वो अभी हमने रखा हुआ है, थोड़ा सा एक साइड को करवा के रख दिया है इसके डैडी ने। तो उसको भी अभी हमें मैनेज करना है, रखना है। कुछ तो पार्सल ऐसे है जो अभी बंद के बंद ही रखने हैं, हमें खोलने नहीं है, क्योंकि वो हमने एडवांस में मंगाए हुए हैं। जैसा होता है ना कि कुछ, बस मैं अपने पार्सल जो है वो उसी हिसाब से खोलती हूँ कि जैसे आज मुझे जो दिखाना वो पार्सल खोल दिया या कैसे भी। तो बाकी के जो है वो बंद के बंद रख दिए हमने। तो यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग हो गई है। और जैसा कि मैं बता रही थी कि सोफे वगैरह भी हमें यहाँ से निकालने पड़ेंगे या करना पड़ेगा, देखते हैं उसका भी जैसे होता है। तो अभी तो कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि सामान हमें सेट करना है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। काउंटर चला जाएगा दुकान पे। बल्कि मेरे दिमाग में एक ये भी आ रहा था कि अगर इसको हम क्योंकि ऊपर का जो उसका गत्ता है वो बिल्कुल सही है, प्लाई बोर्ड, मैंने कहा बच्चों की एक स्टडी टेबल बनवा दे बस। फिर ये कहने लगे कि नहीं रहने दे, अब तो इसको निकलने दे यहाँ से। मतलब पहले प्लानिंग होगी थी हम दोनों की, तो कि इसको तो रहने दें, और बाद में जब बच्चों का देखेंगे तो सारी चीज जब कराएंगे तो तभी ही करवा लेंगे।
मैं कहा चलो जी जैसे आपको सही लगे ऐसे कर लेते हैं। तो सोफ़ा मैंने अभी इधर रखा है क्योंकि हमें थोड़ा सामान उस वाली साइड रखना है और सोफ़ा हटाना पड़ेगा यहाँ से, हटाना क्या मतलब देना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि सामान अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, घर भरा भरा सा हो गया, तो इसी वजह से। बाकी जैसी ऊपर वाले की इच्छा होगी जी, देखिए जहाँ उसने दाना पानी लिख रखा वहाँ चलेंगे या करेंगे काम। अभी तो देखिए यहाँ का हिसाब बन रहा, घर से करने का हिसाब बन रहा, तो मैं घर से ही अपना कर रही हूँ। और बाकी जैसे जैसे भगवान आगे रास्ता दिखाते जाएंगे अपना उसी पे ही करते जाएंगे, क्योंकि जी मेरा तो इस चीज पे पूर्ण विश्वास है कि ऊपर वाले में विश्वास बनाए रखो और ऊपर वाला कभी आपको गिरने नहीं देने का। वो हमेशा ऐसे चीजें कर देगा कि आपको यकीन नहीं होने का, कि जिस चीज के लिए आपने कभी सोचा नहीं हुआ होता ना, भगवान आपको वो कर दे के देता है। तो अगर मैं इसी काम के बारे में सोचूं ना कि भाई ये है और आप लोगों का इतना प्यार और रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है इस चीज के लिए, तो मैं खुद नहीं, मुझे यकीन होता कि हाँ भाई भगवान ने ये इतनी अच्छी चीज हमें सौंपी है कि भाई हम काम कर पा रहे हैं, या उसने ऐसा रास्ता दिखाया या हमें इस लायक बनाया कि हम ये कर पा रहे हैं। तो जी ऊपर वाले पे अपना विश्वास बनाए रखिए और यकीन मानिए, जो आप अपने लिए अच्छा सोच नहीं सकते उससे अच्छा भगवान आपके लिए करके देगा। बस ये है कि पॉजिटिव रहिए अपनी चीजों को लेके और भगवान पे अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखिए। तो जी खैर देखिए यहाँ पे मुझे काफी लेट हो गया था, सामान रखते रखते सारा कुछ, पीयू के डैडी भी बुटीक से आ गए थे सारा। अब मैं बस अपना खाना वाना बनाऊंगी और बस कल को मिलूंगी, आज सॉरी दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें आपको बाकी की सारी डिटेल मिलेंगी। तो वीडियो रोकते हैं यहीं पे ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।